हमें एक्चुअल में अभियान प्रचार के माध्यम से हम जिस तरह की सक्रिय व गुणात्मक ज्वाइनिंग कर पाए, उसके लिए जो 3 ब्रह्मास्त्र हमारे पास में है वो क्यों आवश्यक है। सबसे पहले हम उसको ये जानते हैं कि इन बातों को फॉलो करके हम अपने सारे नए साथियों को हम सफल बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम तीनों बातों को ठीक तरह से पूरा कर रहे हैं, यानी कि पहली बात क्या हुई हमारी, हमारा सबसे पहला जो कार्य है, हम जो हमें अभियान प्रचार का जो वीडियो दिया गया है उसके माध्यम से हम अपनी पूरी बात को ठीक तरह से लोगों के बीच में लेकर आ सकते हैं। क्योंकि हम आज से पहले जिस भी तरीके से लोगों को आरसीएम के बारे में समझा रहे थे, जो भी बातें बता रहे थे, उसमें कुछ ना कुछ छूट जा रहा था, राइट? ऐसा ही हो रहा था। हम इससे पहले कैसे आरसीएम के बारे में बताते थे, हम कुछ चीजें बताते थे, कुछ चीजें भूल जाते थे। कभी अगर हम हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के बारे में बताते थे तो हम भूल जाते थे कि हमारे उद्देश्य क्या है, कंपनी के संकल्प क्या है। हम कभी ये बताना भूल जाते थे कि हम जिस मूल्यों के आधार पे हमारे उत्पादों को बनाते हैं, वहां पे हम स्वास्थ्य रक्षा को बहुत बड़े रूप में हम ध्यान में रखते हैं। तो हम कभी कुछ बताते थे, कभी कुछ बताते थे, और कभी इनमें से कई सारी बातें हम बताना ही भूल जाते थे। तो क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमने ये जो वीडियो बनाया है, इसके माध्यम से हम जब पूरे आरसीएम अभियान के बारे में लोगों को बताते हैं तो इससे कई गुना बड़ा हमें फायदा हुआ है, और लोगों को हम आरसीएम को बहुत अच्छी तरह से बता पा रहे हैं, पूर्ण रूप से बता पा रहे हैं, और लोगों को हमारी बात को एकदम अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो ये हुआ हमारा सबसे पहला ब्रह्मास्त्र। तो क्या हम अगर इस बारे में भूल जा रहे हैं कि हमारे पास अभियान प्रचार का आज एक ऐसा वीडियो है जिसको दिखा के हम लोगों को अपनी बात को पूर्ण रूप से समझा पा रहे हैं, तो क्या इसको भूलना ठीक है? क्या हम इस ब्रह्मास्त्र को इस्तेमाल में ले रहे हैं कि नहीं? क्या हम इस बारे में, क्योंकि हम अपनी पुरानी आदतों से, हमारे पुराने तरीकों से हम इतने ज्यादा यूज टू हो चुके हैं, हमें इतनी आदत हो गई है कि हम भूल ही जाते हैं कई बार। तो क्या हम अपने आप को आज चेक कर सकते हैं कि हम इस ब्रह्मास्त्र का ठीक तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं? दूसरा ब्रह्मास्त्र, किरण बेदी जी का वीडियो। आप सोचिए कि हमने जो सब बातें इस वीडियो के माध्यम से लोगों को बताई, फिर थोड़ा सा उस बारे में और हमने चर्चा करी, और हमारी इसी बात को एक ऐसी पर्सनालिटी मोहर लगा रही है, और वो ये कह रही है आज इतने बड़े मंच पे जो बातें एक्चुअल में हम सबके लिए सच है। उन्होंने हमारी बात को एक ऐसा पक्के रूप में लोगों के बीच में रख दिया है जो शायद हम बोलते तो उसका उतना वजन नहीं पड़ता, लेकिन हमारी बात पे 100% वजन रखने के लिए किरण बेदी जी का वीडियो एक ऐसा ब्रह्मास्त्र हम सबके सामने प्रूव होता है, जो हमारी बात को लोगों के बीच में पूरी तरह से सच साबित करता है। क्या हम इस वीडियो को यूज कर रहे हैं? क्योंकि अभी आप में से मैं सब साथियों को नहीं सुन पाई, पर जिनको भी मैंने सुना उन्होंने इन दोनों ही ब्रह्मास्त्र के बारे में कुछ भी नहीं बोला। इसका मतलब हम इनको पूरी तरह से यूज नहीं कर रहे। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके बारे में भूल जा रहे हैं। और तीसरा ब्रह्मास्त्र जिसके बारे में अभी आपने मेंशन किया, वो तीसरी बात है। तो पहले 2 चीजों को अगर भूल जाएंगे तो तीसरी चीज को हम कैसे, नए लोगों का हम जब लिस्ट बनाने लगेंगे तो हमने तो पहली चीज करी नहीं, दूसरी चीज भी नहीं करी, तो वो लिस्ट किस आधार पे हम बना पाएंगे? किस तरीके से हम नए लोगों को कन्विंस कर पाएंगे? तो हमें ये अच्छी तरह से याद रखना है कि इन तीनों चीजों को हमको संपूर्ण तरीके से अपनी नई ज्वाइनिंग की तरफ उसको सक्रिय बनाने के लिए, उसको गुणात्मक बनाने के लिए ये तीनों ब्रह्मास्त्र का पूरी तरह से उपयोग करना जरूरी है। तो अब आप लोगों को मैं बताती हूँ कि ये क्यों आवश्यक है। क्योंकि हम जिन भी नए साथियों को अगर हम पूरी तरह से अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं, ये वही बात हुई कि अगर हम जिस पुराने तरीके से लोगों को अगर जोड़ते हैं, जहां पे हम ये सारी बातों को भूल जाते हैं,
या आधी अधूरी बातें बताते हैं या नए पुराने को मिक्स कर देते हैं। तो हम जिस ज्वाइनिंग की आज बात कर रहे हैं कि जो भी साथी आज हमारे साथ जुड़े वो आरसीएम का साथ कभी ना छोड़ सके, वो तभी संभव है जब हम उनको पूरी तरह से, हमारे पास तो सब कुछ है, आरसीएम अभियान में वो सब कुछ हो रहा है कि जिसके साथ जुड़ के हर कोई अपने आप को परमानेंटली आरसीएम के साथ जोड़ सकेगा और खुशी खुशी वो यहाँ पे हर कार्य को करने के लिए तैयार हो जाएगा। पर क्या हम उनको सही तरीके से जोड़ पा रहे हैं? क्या हम उनको वो तरीके सही से बता पा रहे हैं जिससे कि वो सफल बन सके? तो ये तरीका है जिससे कि हम उनकी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। जो भी काम का मार्ग है वो खुद ब खुद प्रशस्त हो जाएगा, क्योंकि जब सब चीजें एकदम क्लियर हमारे सामने दिखाई दे रही है तो हर कार्य ठीक तरह से वैसे ही हो पाएगा। और एक्चुअली में जिस नए भारत निर्माण की हम बात कर रहे हैं, हमारे आरसीएम अभियान का जो सबसे मूल्य उद्देश्य है नए भारत का निर्माण, उसकी पूर्ति तभी संभव है जब हम लोगों को इन ब्रह्मास्त्र के साथ अपने साथ जोड़ते हैं। तभी तो उन्हें आरसीएम के सही मायने को पता चलेगा। तो हमको से क्या चीजों का ध्यान में रखना है, क्या क्या आवश्यक कदम है जो हमें हमेशा बिना किसी चीज को मिस करते हुए उठाने हैं कि हमें जब भी अभियान प्रचार करना है तो हमें अकेले नहीं करना है, समूह बना के करना है, मतलब अपने ग्रुप के साथ करना है, अपने अन्य साथियों के साथ करना है, कि सामने वाले को विश्वास हो जाए कि ये जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें ये अकेले नहीं है, इनके साथ और भी लोग शामिल हैं। और जब इतना बड़ा समूह किसी कार्य को करता है तो उसके पीछे जरूर कोई बड़ा उद्देश्य होता है। ये विश्वास लोगों को तभी आएगा जब हम बड़े समूह में इस कार्य को करेंगे। जो भी आवश्यक टूल्स है, स्वास्थ्य के परिणाम है, प्रोडक्ट्स के सैंपल है, उनको टेस्ट कराना है, प्रोडक्ट्स से रिलेटेड हमको जो भी तैयारियां करनी है, जैसे कि हमारे पास आज अगर हम कीसोल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास हैंडबुक है, कैटलॉग है, पोस्टर्स है, पैम्फलेट्स है। हम न्यूट्रीचार्ज के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे पास इतने तरह तरह के टूल्स है। हम आरसीएम के बारे में अगर कुछ भी बात कर रहे हैं किसी से, तो जो भी टूल्स हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो बुक्स के रूप में हो या हमारे पास आज कैलेंडर है, हमारे पास आज अन्य तरह के वीडियोस हैं जिसके बारे में हम प्रोडक्ट पे बात कर रहे हैं तो उनको दिखा के कर सकते हैं। ये सारी चीजों की तैयारियां हमारे पास इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि किसी को कुछ भी बोल रहे हैं ना, उन्हें लगना चाहिए कि ये तो किसी बहुत बड़ी संस्था के साथ आए हैं और इस संस्था की तैयारियां पूरी तरह से पक्की है। चाहे वो प्रोडक्ट की बात करते हो, चाहे वो अभियान की बात करते हो, उनके पास पूरी अच्छी तैयारियों के साथ ही बात करते हैं। वो चीज आप लोग किस तरह से अपनी तैयारियां कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमें अब से अभियान प्रचार के लिए सबसे पहले जो अभियान प्रचार का वीडियो है वो दिखाना है। उसके थोड़ी देर बाद हमें डॉक्टर किरण बेदी जी वाला वीडियो दिखाना है और उसके बाद हमें वीडियो दिखाने के बाद हमारे प्रोडक्ट्स के टूल्स के साथ, सैम्पलिंग के साथ लोगों को टेस्टिंग करवानी है। जिन जिन प्रोडक्ट को हम टेस्ट करा सकते हैं, जिन जिन प्रोडक्ट्स को हम दिखा के बतला सकते हैं, जैसे कि हमारा नमकीन हो गया, बिस्किट हो गया, जो भी प्रोडक्ट्स को आप एक्चुअल टेस्टिंग करवा सकते हैं, दिखा सकते हैं, उन प्रोडक्ट्स को एक्चुअली में लाइव दिखाना है। और इनको दिखाते वक्त हमें ये जरूर से मेंशन करना है कि आरसीएम ने स्वास्थ्य पे जिस प्रकार से एक एक प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दिया है उसको साथ में हमें लोगों को हाईलाइट करना है। कि जैसे आज अगर हम बिस्किट भी बनाते हैं तो हम राइस ब्रान ऑयल में बनाते हैं जो कि सेहत के लिए सर्वश्रेष्ठ तेल माना गया है। आज अगर हम भुजिया भी बनाते हैं तो राइस ब्रान ऑयल में बनाते हैं। ये सारी चीजों को खास तौर से फोकस करना है, नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा? हर कोई थोड़ी पैकेट के पीछे उठा के देखता है कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। हमें इन सब चीजों को लोगों को हाईलाइट करना है, बार बार बताना है और पुराने तरीके से प्लान ना तो दिखाना है और उसको नए और पुराने प्लान को मिक्स नहीं करना है जो हम कई बार कर देते हैं। क्योंकि जिस काम को हम सालों से कर रहे हैं वो हमारी आदत में आ जाता है, बस यहाँ पे उस आदत को चेंज करना है,
सिर्फ इसी तरीके से हमें अभियान प्रचार के बारे में बात करनी है। हमें और पुराने चीजों को मिक्स नहीं करना है साथ में। तो तो ये 3 नियम है जिनको हमें कभी भी नहीं तोड़ना है। सबसे पहला नियम, ये नियम ध्यान में इसलिए रखना है क्योंकि अगर हमने ये 3 चीजें कर ली, इन 3 चीजों का अनुसरण अगर हमने कर लिया तो हमारी सफलता निश्चित है और हमें कोई और तरीके को अपनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर ये तरीका हर तरह से, कहते हैं ना कि 100% चारों तरफ से फुली प्रोटेक्टेड श्योर तरीका है, ये वो तरीका है आप लोगों के सामने। सबसे पहले हमें नए साथियों की सहमति के बाद 11 या 21 साथियों की लिस्ट हाथों हाथ बनानी है, जो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। पर क्या हम ये लिस्ट बना रहे हैं? क्या हम लिस्ट बनाने के बाद हम या तो पूरी लिस्ट नहीं बनाते हैं, अधूरी लिस्ट बनाते हैं, और अगर लिस्ट बना भी लेते हैं तो क्या हम 3 दिन के भीतर भीतर हम मीटिंग्स का समय निर्धारित करते हैं? कई बार हम एक दो लोगों की मीटिंग करके बाकी सब चीजों को छोड़ देते हैं, या कई बार हम अपनी बात को जिस इफेक्टिवनेस के साथ इन मीटिंग्स में बताना है वो नहीं बताते हैं। तो ये जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसके अंदर कोई भी बाईपास का तरीका नहीं है। ये इसी तरीके से होगा तभी जाके हमारे सक्सेस का रास्ता खुलेगा, हमारी सफलता सुनिश्चित होगी। तो हमें फिर से याद दिला रही हूं, नए साथियों का हमें सबसे पहले 21-11 लोगों की लिस्ट हाथों हाथ तैयार करनी और 3 दिन के भीतर भीतर हमें उनकी मीटिंग का समय सुनिश्चित करना है। और साथ ही में नए ज्वाइनिंग किए हुए साथियों को अभियान प्रचार की गतिविधियों के लिए उनको हमेशा साथ में रखकर इस बारे में बात करनी है। यानी कि अब जैसे जैसे हम उनको साथ रखेंगे वो वैसे वैसे इसको आगे बढ़ाने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। पहले हमें उनको साथ में रखना है, उनको ये सारी चीजों को जैसे हमने सीखी है, जैसे हमने की है, जैसे हम यहाँ तक आगे बढ़े हैं, उनको भी अपने साथ में रख के यहाँ तक उनको सिखाना है। और धीरे धीरे ये सिलसिला इतना आगे बढ़ता चला जाएगा कि यहाँ पे पीछे मुड़ के देखने का या असफल होने का कोई रास्ता बचता ही नहीं। क्योंकि जो चीज आपने इस कार्य को यहाँ तक ठीक तरह से करा, अगर आप सोचिए कि ये इसी प्रकार से दूसरे लोग इसको और आगे और आगे और आगे बढ़ाते चले जाएंगे, तो इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। बस हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो तीनों चीजें हैं, ये जो तीनों नियम है, इसमें से कुछ भी नहीं तोड़ना है। अगर एक भी चीज तोड़ी, एक भी चीज मिस कर दी हमने, तो हमारा ये जो तरीका है अभियान प्रचार का, वो कहीं ना कहीं हम उसमें गलती कर बैठेंगे, उसमें हम बहुत चीजों को मिस कर जाएंगे और फिर हमें बड़े परिणाम नहीं आएंगे। तो हम सबने इन बातों को बहुत अच्छी तरह से पहले भी कई बार सुना है, सीखा है, समझा है, लेकिन जब हम एक्चुअल में कार्य करने लगते हैं तो हमसे कुछ ना कुछ चीजें इनमें से छूट जाती हैं। इसके अलावा जिन अन्य गतिविधियों को हमको खास तौर से ध्यान रखना है कि जब भी हम नए साथियों को पहली खरीद के लिए लेकर जा रहे हैं तो हमें एक एक प्रोडक्ट को समझाते हुए हमको उनके साथ रहना है। क्योंकि फर्स्ट टाइम में हो सकता है कि उनको प्रोडक्ट्स देख के कुछ समझ में नहीं आए कि एक्चुअली में क्या लेना है, क्योंकि काम में तो सब प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन जब तक हमको उनकी क्वालिटी के बारे में, जिस तरह से वो बनाया जाता है, उसमें क्या मिले हुए हैं, क्या क्या चीजों का ध्यान हम रखते हैं, कैसे वो स्वास्थ्य के प्रति लाभ देते हैं, अगर ये सारी चीजें हम उनको नहीं समझाएंगे तो उनको प्रोडक्ट देखकर समझ में नहीं आएगा। और हमें हमेशा कोशिश ये करनी है कि उनके परिवार के सदस्य इस पहली खरीद में शामिल हो। क्योंकि कई बार होता है कि जो घर की महिलाएं हैं वो डिसीजन लेती है कि घर में किस तरह का राशन आना चाहिए, किस तरह के उत्पाद आने चाहिए। तो जब दोनों मिलके या और परिवार के लोग मिलके डिस्कस करेंगे तो हम बेहतर तरीके से उनको बात को समझा पाएंगे और हम ज्यादा प्रोडक्ट उन लोगों को एक बार में दे पाएंगे।
हर नए साथी की जो सोच, जिस सोच से हमको उनको अपने साथ जोड़ना है, उनको जो भी गतिविधियों में हम शामिल कर रहे हैं, हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हम उनको एक सेवा के भाव से देखें, ना कि हम उनसे कुछ ले रहे हैं उस भाव से हम रहें। यानी कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी उनको प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, अगर उनके परिवार में किसी स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या है, तो हम उसको एक्चुअल में दूर करने के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं। हम उनके घर में अगर बच्चे हैं तो कैसे हम उनको हमारे जो भी बच्चों से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं हम उनको किस प्रकार से बता सकते हैं। तो एक्चुअली में जो किसी भी परिवार के लिए एक दिल से जो भावना हमारे अंदर होनी चाहिए वो सेवा की भावना होनी चाहिए, ना कि ये भावना कि हमें उनसे कैसे हम उनसे ज्यादा से ज्यादा काम ले सके। क्योंकि जब हमारे अंदर ही सेवा की भावना होगी तो हम उनको बेहतर तरीके से हमारे साथ जोड़ पाएंगे और वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो पाएंगे इस भावना के साथ कि ये हमारे लिए भला सोच रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं। जो भी अभियान प्रचार के बारे में बात कर रहे हैं उन साथियों का विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उनको पूरी तरह से पता होना चाहिए कि आरसीएम अभियान का उद्देश्य क्या है, हम किस गहराई से हम इस बारे में बहुत हर एक पहलुओं पे हम सोचते हैं, कैसे हमारी संस्था पे एक एक पहलुओं पे प्रोडक्ट्स को लेके, हम लोगों की आदतों को लेके, लोगों की मूल्यों को लेके किस तरह से हम सीरियसली सोचते हैं, ये एक एक पहलू हर अभियान बताने वाले साथी को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हम अगर उद्देश्यों की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण पे किस प्रकार से हम काम करते हैं, हम किस प्रकार से दूसरों के हित के बारे में पहले सोचते हैं, फिर हम अपने आप के बारे में सोचते हैं, किस तरह से हम अपने हर कार्य में सेवा की भाव को रखते हैं, किस प्रकार से हम बड़े स्तर पे हमारे देश में सेवा कार्य करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बिना किसी डाउट के, और वो तभी हो सकता है जब हम अपने कार्य को इसी जो आज मैंने तरीके बताए हैं उन्हीं उसी प्रकार से हम अपने हर कार्य को करते रहें।